नमस्कार दोस्तों, मैं राज चौधरी आपके अपने YouTube चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीड के सिलेबस में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय की परिभाषा है। प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते, विधीयते, अनिनिति प्रत्यय। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु या शब्दों के अंत में, धातु और शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। मतलब धातु या शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जैसे कत्वा, लेयप, तव्यत, अनियर आदि। प्रत्यय के तीन भेद हैं। प्रत्यय के तीन भेद हैं। पहला तो है, देखो, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत कहलाते हैं। देखिए, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं तथा इनसे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत कहलाते हैं। इसी प्रकार स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय मतलब प्रत्यय के तीन विध होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में जोड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय, जो शब्दों के अंत में जोड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं तथा इनसे बने हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय, वे शब्द जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब इन सब के अलग अलग प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। अब देखिए, बीच बीच में आप इनको नोट करते चलिए। अब जैसे देखिए, पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में पहला आता है कत प्रत्यय। अब कत प्रत्यय में देखिए, कत प्रत्यय, ये देखिए, कत व कतवतु, इन दोनों प्रत्ययों की इनकी निष्ठा संज्ञा होती है।
इनकी निष्ठा संज्ञा होती है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय देखिए यह भूतकाल का बोध कराता है। एक तो यह भूतकाल का बोध कराता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और इसमें ते ता तम शेष रहता है। जैसे देखिए पठ प्लस कत, तो इसका बनता है देखिए जैसे ये पठित, ये पुल्लिंग का है, पठिता और पठितम, पठित पठिता पठितम, ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का और ये नपुंसकलिंग का। ठीक है, पठिता पठिता पठितम। जैसे गम प्लस कत, गते गता और गतम। इसी प्रकार हन प्लस कत, हते हता और हतम। लिख प्लस कत, लिखित लिखिता और लिखितम। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार इसमें अंत में देखिए ते ता तम, सब में ते ता तम शेष रह रहा है और अंतिम में मैं और नए से अंत होने वाली कोई धातु आती है, इसके मैं और नए का लोप हो जाता है। तो ये हो गया। ये देखिए कत प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है, इसके रूप तीनों लिंग में चलते हैं, इसमें ते ता तम शेष रहता है। ठीक है, और इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। इसके बाद में आता है, अगला आता है दूसरा प्रत्यय कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय, तो देखिए कतवतु प्रत्यय बीच बीच में आप इनको नोट करते चलना। एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें उनमें क्या बचता है, उसका क्या अर्थ निकलता है वो आना चाहिए। देखो कतवतु प्रत्यय यह भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकाल का बोध कराता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और इसमें वान वती और बत शेष रहता है। वानवती और बत शेष रहता है। वानवती बत शेष रहता है। जैसे देखिए गम प्लस कतवतु, गतवान गतवती और गतवतम। इसी प्रकार पठ प्लस कतवतु, पठितवान पठितवती और पठितवतम। इसी प्रकार देखिए लिख प्लस कतवतु, लिखितवान लिखितवती और लिखितवतम। लिखितवतम क्रीड प्लस कतवतु, क्रीडितवान क्रीडितवती और क्रीडितवतम। ठीक है, इसमें देखिए ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसकलिंग का है। ठीक है, इस प्रकार कतवतु प्रत्यय होता है। कतवतु प्रत्यय इन दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञा होती है। दोस्तों ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।